Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम इंडेक्सेस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे फॉर जुलाई मंथ. इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा. एंड अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लीजिए. वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. द स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट सब स्पीशीज जो कि है बॉर्नियन एलिफेंट, इट हैज़ बिन असेस्ड एज डैश बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज. तो ये जो स्मॉलेस्ट एशियन एलिफेंट है, जिसको हम बॉर्नियन एलिफेंट बोलते हैं, ये अभी क्या इनको किस कैटेगरी में रखा गया ऑफ IUCN की रेड लिस्ट? तो यहाँ पे इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया ऑफ द IUCN की रेड लिस्ट में. अगर हम देखें तो सिर्फ 1000 के करीब बॉर्नियन एलिफेंट्स अब बचे हुए हैं, जिसमें से 400 बीइंग ब्रीडिंग एडल्ट्स. नेक्स्ट, व्हाट वाज द रेमिटेंस वैल्यू? रेमिटेंस वैल्यू क्या है जो इंडिया ने रिसीव की 2023 में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, जो जून 2024 में रिलीज़ की थी. तो इंडिया ने $120 बिलियन की रेमिटेंस रिसीव करी है 2023 में. एक्सपेक्टेड है कि ये 3% से बढ़ जाएगी टू $124 बिलियन, 3.7% से बढ़ जाएगी इन 2024, जो कि है $124 बिलियन. ये फर्दर 4% से बढ़ जाएगी 2025 तक, जो कि हो जाएगी $129 बिलियन रेमिटेंस. नेक्स्ट आ जाते हैं पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया. ये एक एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव है फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल 2024. ये रिपोर्ट का नाम है पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एंड एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव जनवरी टू अप्रैल. यह भी रिलीज की गई किसके द्वारा, जो हाईलाइट करती है डिक्लाइन इन द ग्रॉस न्यू सब्सक्राइबर्स एडिशन टू EPFO फॉर FY24 बाय ओवर 4% टू 10.9 मिलियन एज कम्पेयर टू FY23. तो ये डाटा रिलीज किया गया है, ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, जो बताता है कि 4% का हमें यहाँ पे ग्रॉस न्यू सब्सक्राइबर एडिशंस में डिक्लाइन देखने को मिला है बाय ओवर 4%. नेक्स्ट, IMF के द्वारा भी एक डाटा रिलीज किया गया, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स के डैशबोर्ड का, जो बताता है कि इंडिया ने क्या रैंक सिक्योर करी है इन दिस AIPI डैशबोर्ड. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयरनेस इंडेक्स डैशबोर्ड में इंडिया की क्या रैंक रहेगी? 72nd रैंक रही अमंग 174 कंट्रीज. इसमें टॉप किसने किया है, किसकी पहली पोजीशन रही? तो डेनमार्क की फर्स्ट पोजीशन रही, फॉलोड बाय सिंगापुर ऑन द सेकेंड पोजीशन. आई करेक्ट माई सेल्फ, सिंगापुर की फर्स्ट पोजीशन रही, डेनमार्क यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे रहा, एंड इंडिया हमारा 72nd पोजीशन पे रहा. नेक्स्ट पे आ जाते हैं मर्सर की 2024 की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग की बात करें. विच सिटी वॉज आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन इंडिया? तो इंडिया में मुंबई सबसे एक्सपेंसिव निकल के सामने आई है. करेक्ट, मुंबई अगर हम बात करें ग्लोबली तो 136 पोजीशन पर है, पर इंडिया में सबसे एक्सपेंसिव सिटी निकल कर आई है. अगर ग्लोबली बात करें तो हांगकांग, जो कि चाइना में है, वो मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है, जो फर्स्ट पोजीशन पर आई. सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं सिंगापुर रहेगी. ठीक है, चलिए, एंड एक चीज़ और थर्ड पे भी देख लेते हैं फिर. ज़ुरिच स्विट्जरलैंड में थर्ड पोजीशन पर.
नेक्स्ट, आरबीआई की मेजरिंग प्रोडक्टिविटी एट द इंडस्ट्री लेवल इंडिया KLEMS, ये डाटाबेस है। यहाँ पे बताया गया कि जो इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है प्रोविजनली, ये कितने परसेंट से बढ़ा, 6% से बढ़ा इन FY24 फ्रॉम अ ग्रोथ ऑफ 3.2% इन FY23। नेक्स्ट, किस कंट्री ने टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर एक्सपेट्रिएट्स और इमिग्रेंट्स एज पर द एक्सपेक्ट इनसाइडर 2024 सर्वे फॉर द पर्सनल फाइनेंस इंडेक्स कैटेगरी कंडक्टेड बाय इंटरनेशन के द्वारा ये सर्वे करा गया, जिसमें बताया गया कि जो लोग अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं उनको एक्सपेक्ट्स कहते हैं, राइट। एंड उनके लिए जो मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री निकल कर आई है वो है वियतनाम ने यहाँ पे टॉप किया फर्स्ट पोजीशन एज द मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री। हमारी इंडिया यहाँ पर छठी पोजीशन पर आ जाती है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी अनाउंस किया न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स को, जो इस्टेब्लिश करेगा ग्लोबल स्टैंडर्ड सॉइल क्वालिटी के मैनेजमेंट के लिए, कि पूरी दुनिया में हम एक जैसी सॉइल क्वालिटी मेंटेन कर सकें, उसके लिए ये न्यू सॉइल हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च किया गया, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगा। तो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यूनेस्को के द्वारा इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट्स वर रैंक्ड, किस स्टेट ने टॉप किया नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 23-24 के लिए। तो यहाँ पे केरला एंड उत्तराखंड, इन दोनों स्टेट्स ने यहाँ पे टॉप किया है। केरला ने चौथी बार यहाँ पे कॉन्सिक्यूटिवली टॉप किया है इन दिस नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज की एक रिपोर्ट जो कि है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024, जो स्टेट करती है दैट इंडियाज पॉपुलेशन इट इज एक्सपेक्टेड टू पीक एट अबाउट 1.701 बिलियन 2062 तक। तो ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया, जिसमें बताता है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2062 में जाके पीक कर जाएगी। मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे आने वाले सालों में तो 2062 में हमें पीक पर होगी वो पॉपुलेशन, करेक्ट। और उसके बाद 2062 के बाद हमारी पॉपुलेशन यहाँ से डिक्लाइन होने लग जाएगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डाटा WHO एंड यूनिसेफ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज, जो बताता है कि इंडिया का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, मतलब जब आपके जो टीके लगते हैं, इंजेक्शन लगते हैं, उसके हिसाब से इंडिया ने कितने बच्चों को जो टीके लगने थे, इंजेक्शंस लगने थे, मीजल शॉट्स लगने थे, DPT शॉट्स लगने थे 2023 में, वो मिस हुए। तो इनके हिसाब से देखें तो 1.6 मिलियन बच्चों के शॉट्स मिस हुए एंड इंडिया सेकंड पोजीशन पे आ जाती है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैक्सीन्स, इंजेक्शंस जो बच्चों को लगने होते हैं लेकिन हमने मिस किया, तो सेकंड नंबर पे है। सबसे पहली पोजीशन पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये बच्चों को मिस किए जाते हैं इंजेक्शन शॉट, वो है नाइजीरिया, और सेकेंड पोजिशन पे आ जाती है हमारी इंडिया। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया 2024 की डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट इन जुलाई 2024, स्टेटिंग जो इंडियाज 163% इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेशन 2010 से 2022 तक। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की 2024 डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, राइट, कि जिसमें बताया कि जो वेस्ट है इंडिया का 163% से इंक्रीज कर गया 2010 से 2022 के बीच में। तो ये डाटा रिलीज किया गया है किसके द्वारा, UNCTAD के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया है, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप फॉर इंडिया रिपोर्ट इन न्यू दिल्ली। तो किनके द्वारा ये ई मोबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया गया, वो है प्रोफेसर अजय कुमार सूद, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगले पर आ जाते हैं, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय किनके द्वारा, जो हाईलाइट करती है कि क्लाइमेट चेंज हमारी एजुकेशन आउटकम्स को डिसरप्ट कर रहा है एंड जो लर्निंग लॉस है उसमें बढ़ावा हो रहा है बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर या क्लाइमेट चेंज हम बोलें। तो ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया है, तो ये डाटा रिलीज किया गया है यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने पब्लिश करी एक रिपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जो स्टेट करती है दैट इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट्स आर अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन एनुअली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये पब्लिश करी रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स, जो स्टेट करती है कि इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट्स है ये अप्रॉक्सीमेटली $25 बिलियन का है एनुअली। तो ये डाटा नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया, राइट। एंड ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है इट इज़ वैल्यूड एट $4.3 ट्रिलियन, जो कि डोमिनेट की जाएगी चाइना, USA एंड ताइवान के द्वारा। इवन हम देख रहे हैं इंडिया में गुजरात में
असम में एंड इवन महाराष्ट्र में तो एक प्लांट स्टार्ट हो गया है फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग। गुजरात एंड असम में 2026 या 2025 के एंड तक या 2026 के स्टार्टिंग तक हमें ये मैन्युफैक्चरिंग चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, किस इंडियन स्टेट ने रिसेंटली वो वर्ल्ड की पहली स्टेट बन गई है जिन्होंने जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स को लॉन्च किया टू एक्सेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इकोसिस्टम। उस स्टेट का जो प्रॉपर इकोसिस्टम है उसको नापने के लिए ये ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स को लॉन्च किया गया। किस स्टेट के द्वारा? उत्तराखंड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। राइट, ये 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे यहाँ पर, वाटर, एयर, फॉरेस्ट एंड सॉइल, जो कि डेवलपमेंट को यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को अफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इसमें से कौन से वो इंडिया की 5 टॉप मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स नहीं हैं जो कि ब्रांड्स इंक्लूजन इंडेक्स में लिस्ट किए गए कैंटर के द्वारा? तो इसमें से देखें तो नाइक वो ब्रांड नहीं है, गूगल, टाटा मोटर्स, जियो, एप्पल एंड एक और आ जाएगा, वो कौन है? अमेजॉन। राइट, तो ये वो 5 ब्रांड है, टॉप 5 ब्रांड जो कि मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स हैं इंडिया के इन द ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स 2024 की लिस्ट में, जो कि कैंटर के द्वारा रिलीज की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एज ऑफ जुलाई 2024? तो इंडिया की रैंकिंग क्या है? 82nd पोजीशन पे आ जाता है इंडिया। इंडिया इस पोजीशन को सेनेगल एंड तजाकिस्तान के साथ शेयर करता है। फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पे कौन सी है? वो है 5 कंट्रीज यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन शेयर कर रही हैं। करेक्ट, ये भी याद रखेंगे। एंड तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है सिंगापुर बेसिकली। एंड आई करेक्ट, 5 कंट्रीज सेकंड स्पॉट शेयर कर रही हैं। फर्स्ट पोजीशन पे तो सिंगापुर है, 5 कंट्रीज सेकंड पोजीशन शेयर कर रही हैं, जो कि है फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन एंड जापान। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, जो कि है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, कितने पीपल फेस कर रहे हैं हंगर 2023 में? अराउंड 733 मिलियन लोग फेस कर रहे हैं हंगर। करेक्ट, 2023 में इन्होंने फेस किया हंगर, भूखमरी को फेस किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024 के लिए, जिसमें से 3 प्लेस इंडिया की थी? पहली है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस, जो कि मुंबई में है, मनम चॉकलेट फैक्ट्री, जो कि हैदराबाद में है, एंड नार इन हिमाचल प्रदेश। करेक्ट, तो ये 3 वो जगह हैं जो लिस्ट की गई इन द वर्ल्ड्स ग्रेट प्लेसेस टू विजिट फॉर 2024 एंड ये डाटा टाइम के द्वारा प्रेजेंट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल 2024 को रिलीज किया, जो हाईलाइट करता है कि इंडिया रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स अमंग इट्स मेंबर्स इन 2023? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया ये वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल 2024 को, जो हाईलाइट करता है कि इंडिया हैज रैंक्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स अमंग द मेंबर्स इन 2023? तो ये किसके द्वारा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के द्वारा यहाँ पे ये रिलीज किया गया। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया? तो सेमिकॉन इंडिया किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? एट इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा, यूपी में। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। इनका ये 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो सेमिकॉन है ये एक थीम पे बेस्ड था। थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। राइट, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ये आपकी थीम है जिस पे सेमिकॉन हुआ था अभी रिसेंटली। कहाँ पर हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ, यूपी में, इंडिया एक्सपो मार्ट में। और एक चीज़ और याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, राइट, ये बहुत एमर्ज कर रहे हैं इन द प्रॉपर्टी मार्केट। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इनका काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा? एक सेमिकॉन इंडिया से हम सेमीकंडक्टर पे फोकस करेंगे, सेमीकंडक्टर चिप्स को इंपोर्ट ना कराकर हम उनको मैन्युफैक्चर करेंगे इन हाउस में। इससे 6 मिलियन से भी ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट की जाएंगी। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली रिलैक्स किया नॉर्म्स फॉर एक्सपेंडिचर्स एक्सीडिंग 500 करोड़ रुपीज टू बूस्ट द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज एस्टिमेटेड एट 11.11 लाख करोड़ फॉर FY25? तो किस मिनिस्ट्री ने रिलैक्स किए नॉर्म्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये नॉर्म्स रिलैक्स किए गए। नेक्स्ट, इन सितंबर RBI ने क्लैरिफाई किया कि जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर्स, OCI कार्ड होल्डर्स हैं जो, राइट, वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं इंडियन बैंक से, करेक्ट,
बस कंडीशन क्या है कि ये ओसीआई कार्ड होल्डर्स को ना इंडिया में ही रिजाइड करना चाहिए, वो इंडिया में ही स्टेबल होने चाहिए। एंड यहाँ पे जो इंडियन बैंक्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे वो है SBI, HDFC एंड ICICI। करेक्ट। तो एजुकेशन लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया इंडियन नेवी के साथ टू कंडक्ट द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट टेस्ट ऑफ वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने इंडियन नेवी के साथ यहाँ पे पार्टनर किया है ताकि ये वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सेकेंड टेस्ट यहाँ पे कैरी आउट कराया जा सके। नेक्स्ट, नेम द स्टेट ऑफ द आर्ट कलवारी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जिसको कमीशन किया गया इंडियन नेवी के द्वारा एट INS सातवाना एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। उसका नाम है विनित्रा। इससे क्या होगा कि जो डाइवर्स होते हैं सबमरीन के थ्रू जो डाइव करते हैं, राइट, जो पानी में आपका समय बिताते हैं लोग बेसिकली, करेक्ट, जो नेवी पर्सनल्स हो गए, उनको ट्रेन करने के लिए ये विनित्रा को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न सर मोक्षागुंडम विश्वनायन। राइट, तो सर मोक्षागुंडम इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इंजीनियर्स डे कि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंजीनियरिंग की फील्ड में उसको सम्मानित करने के लिए। इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको भारत रत्न से 1955 में सम्मानित किया गया था एंड पहली बार हमने नेशनल इंजीनियर्स डे ऑब्जर्व किया था 1968 में। राइट, 15 सितंबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं हर साल। यहीं पे एक और याद रखेंगे, 2 जुलाई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। नेक्स्ट, UN इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस दिन? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। देखो, ओजोन जो होती है ना, O3 होता है, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन के। O2 आपका ऐसे लिखा जाता है ऑक्सीजन, राइट। तो ओजोन लेयर ये होता है, ये हमें UV रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, सन से जो आ रही होती हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एंड अगर ये ना हो तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्किन डिजीज़ बढ़ जाएगी, बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। इवन जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती हैं, करेक्ट, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है हमारी ओजोन पे। एंड क्लाइमेट चेंज के भी रिगार्डिंग ये काफ़ी लिंक्ड रहती है। तो पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, नेम द पोर्टल दैट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू बूस्ट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो भास्कर उस नाम का पोर्टल है जो लॉन्च किया गया था। ये वन स्टॉप पोर्टल रहेगा, सारी चीज़ स्टार्टअप्स को जो भी आपके फाइनेंस है या फिर कोई लिंक बनाने या फिर कोई वर्कशॉप करानी है या वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करना है, तो प्रॉपर एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है भास्कर पोर्टल। भास्कर का मतलब भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। एंड पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, सितंबर में GST काउंसिल हुई एंड इन्होंने जो GST रेट थे कैंसर ड्रग्स पर, उनको रिड्यूस कर दिया है 12% से 5% तक। तो GST जो है अब कैंसर ड्रग्स पे 5% रह गई है। वहीं पे अगर मैं मेटल स्क्रैप्स की बात करूं, मेटल स्क्रैप्स पे भी जो GST पहले 18% थी, अब वो घटकर 12% रह गई है। अगर मैं बात करूं कार सीट्स की, तो कार सीट्स पर जो GST 18% था वो बढ़ गया है, 28% हो गया है। यहीं पे अगर मैं बात करूं सेवरी स्नैक्स, इन पे भी GST घट गई है, जो पहले 18% थी उसको घटा के अब 12% कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 को? तो रशिया के द्वारा होस्ट किया गया ब्रिक्स लिटरेचर फोरम। नेक्स्ट, किस कंट्री ने होस्ट किया G20 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीट फ्रॉम 12 to 14 ऑफ सितंबर? किस कंट्री के द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा होस्ट की गई। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को अभी सम्मानित किया गया है NSG 1 स्टेटस से बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज? नॉन सबअर्बन ग्रुप स्टेशन। ये सर्टिफिकेट NSG 1 दिया जाता है उन रेलवे स्टेशंस को जिनकी जो सालाना इनकम है, रेवेन्यू है, 500 करोड़ से ज़्यादा हो, पहली क्राइटेरिया, या वहाँ पर 20 लाख से ज़्यादा ट्रैवलर्स आते हो सालाना। तो इनमें से जो भी एक कैटेगरी भी पूरी होती है तो उसको सम्मानित किया जाता है। तो ये है विजयवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। विजयवाड़ा ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? जाफर हसान। नेक्स्ट आ जाता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया जो न्यू दिल्ली में हुई। तो इसमें से देखें तो कौन सा सही है, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे। इंपॉर्टेंट याद रखना, जो ग्लोबल बायो इंडिया थी इसकी थीम क्या थी, 4th एडिशन की थीम है बायोटेक इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू फैसिलिटेट अ डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट चैनल टू एड्रेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज। तो जन सुनवाई उसका नाम रहेगा उस पोर्टल का जो लॉन्च किया गया है। करेक्ट, जो भी इश्यूज रिलेटेड आ जाते हैं आपके ट्रेड से रिलेटेड, करेक्ट, दो पार्टनर्स के बीच में आपके, जैसे मान लो दो बिजनेसेस हैं उनके बीच में ट्रेड हो रहा है तो कोई इशू आता है तो इस पोर्टल के थ्रू वो सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सिक्योर किया $7.2 बिलियन के फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड AIIB से इन्होंने ये फंडिंग रिसीव करी है। ये जो फंडिंग रिसीव की गई है इलेक्ट्रिक बसेस की एक्सपेंशन के लिए की गई है एंड इसी के अंडर हम देखेंगे 650 इलेक्ट्रिक बसेस भी यहाँ पे प्रोक्योर की जाएगी। करेक्ट, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये है JBM इकोलाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर बाय द नेम आदिति। तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा भी 3 चीज़ लॉन्च की गई हैं। पहला तो है आदिति, ये एक जनरेटिव AI पावर्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर है। दूसरा है ज्ञान सहाय .ai, ये एक नॉलेज रेपोजिटरी रहेगी। एंड तीसरा है ADI, ये एक चैट बॉट रहेगा, AI पावर्ड चैट बॉट। तो ये 3 चीज़ यहाँ पे लॉन्च की गई हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी हैज़ बीन ऑर्गेनाइज एज द नंबर 1 इंडिया हेडक्वार्टर्ड कंपनी इन द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024 की लिस्ट में, जो कि टाइम मैगजीन एंड जर्मन बेस्ड स्टेटिस्टा के द्वारा रिलीज किया गया। तो टाइम एंड स्टेटिस्टा के द्वारा डाटा रिलीज किया गया अबाउट द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज, जिसमें से इंडिया की बेस्ट कंपनी सामने निकल के आई है HCL टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबली ये 112वें पोजीशन पर आ जाती है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो एप्पल इनकॉर्पोरेशन इनकी फर्स्ट पोजीशन आई है इस लिस्ट में, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज की लिस्ट में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये रहेंगी मनु बाकर। इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं अभी पेरिस ओलंपिक गेम्स में। इनका स्पोर्ट्स है शूटिंग एंड यहीं पे याद रखेंगे ये वो पहली वीमेन बनी या फिर पहले इंडियन बनी जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं किसी भी ओलंपिक गेम्स में, एक ओलंपिक गेम्स में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च Chandrayaan-1 रिसर्च सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट बाय क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर। तो किसके द्वारा, ईरान के द्वारा ये Chandrayaan-1 जो कि एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च सैटेलाइट रहेगी, क्वेम 100 सैटेलाइट कैरियर की मदद से इसको लॉन्च किया गया 500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन F1 कतर एयरवेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो ये अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई, ऑस्कर पिएस्ट्री के द्वारा जीती गई। ऑस्कर पिएस्ट्री मैक्लेरन के ड्राइवर हैं, राइट। एंड सेकंड पोजीशन पर आ जाते हैं फिर चार्ल्स लेस्लर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर आ जाते हैं आपके जॉर्ज रसल मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइंस टू पिनलाइज वायलेशंस ऑफ द बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 के लिए। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल कंपनसेशन गाइडलाइंस, तो ये लाया गया CPCB के द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये नई गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। एंड कोई भी अगर इन रूल्स को वॉयलेट करता है तो पहली पेनल्टी 20,000 रुपये की रहेगी, दूसरी पेनल्टी डबल हो जाएगी फिर 40,000 रुपये की, फिर डबल हो जाएगी 80,000 रुपये की एंड सो ऑन। नेक्स्ट, हु चेयर्ड द सेकेंड फॉर्मल मीटिंग ऑफ द COP9 एंड थर्ड फॉर्मल मीटिंग ऑफ द फंड्स अप्रूवल कमेटी अंडर द यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। देखो, डोपिंग होता है इलीगल सब्सटेंस का कंजप्शन एथलीट्स के द्वारा, जो कि बैन है WADA एंड NADA के द्वारा, करेक्ट। तो एक फेयर प्ले हो स्पोर्ट्स में, एथलीट्स अच्छे से खेलें, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएं, इलीगल सब्सटेंस को कंज्यूम ना करें, इसको यहाँ पे प्रमोट किया गया। पूछा जा रहा है किन के द्वारा चेयर की गई ये मीटिंग फ्रॉम इंडिया, तो ये चेयर की गई डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स रहेंगे।